अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं राजपूत मोबाइल ओसिया सेंटर। तो आज ये मेरे पास टेक्नो स्पार्क 6 गो का मोबाइल है। तो इसका जो टच ग्लास है फर्स्ट ग्लास टूटा हुआ है, डैमेज हुआ हुआ है, और साथ इसके जो लाइट पेपर आप देख सकते हैं कि इसके जो बैक पेपर है, लाइट पेपर, वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हुआ है। इसके अंदर पानी गया हुआ, वाटर डैमेज हुआ हुआ है। तो आज इंशाल्लाह इसका जो फर्स्ट ग्लास है, टच ग्लास, उसको चेंज करने वाला हूं, और इसका जो बैक पेपर है, लाइट पेपर, उनको चेंज करके तो इस पैनल को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल नहीं बनाते। तो चलते हैं नेक्स्ट इसका मुकम्मल इसको खोल के तो इसका ओसिया करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को अभी खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी जो बैक है, बैक डब्बी, उसको खोल लेता हूँ। तो इसकी जो बैक है वो भी गर्म किए बगैर ही उतर जाती है, क्योंकि इसकी बैक डब्बी होती है। तो बैक डब्बी उतारने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके पेच वगैरह जो सारे स्क्रू लगे हुए हैं उनको मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी जल्दी बन जाए। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो, वह चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे सारे मैं इसके अच्छे से पेज वगैरह खोल के तो इसको मुकम्मल तौर पे ओपन कर लेता हूँ, इसकी बैटरी वगैरह को रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं नीचे वाला जो रिंगर वाला ऐसा वो भी खोल लेता हूँ, उसको भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे स्टिप लगी होती है, पैनल की चार्जिंग वाली जो स्टिप होती है वो लगी होती है। तो वो जैक भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा खोलने के बाद अभी मैं इसको सेपरेटर पे ले जाता हूँ, सेपरेटर पे अच्छे से गर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेपरेटर पे रख के तो इसको अच्छे से गर्म कर लेता हूँ, ताकि मैं इसकी जो बैटरी वगैरह रिमूव कर सकूँ, बैटरी उतार सकूँ, और इसका जो पैनल है डिस्प्ले वो रिमूव कर सकूँ। तो यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं ट्यूज़र का जो बैक हिस्सा है उससे बैटरी को रिमूव कर लेता हूँ। बैटरी को रिमूव यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसका जो डिस्प्ले है उसको उतारने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी प्रेशर वाला बटन दबा लेता हूँ। प्रेशर वाला बटन दबा के तो थोड़ा कड़े को ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कड़ा ऊपर उठ चुका है, पैनल में जगह जगह बन चुकी है, क्योंकि मैंने गर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गर्म कर लिया था। तो पैनल में बहुत इजीली आसानी से जगह बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको उठा लेता हूँ। ये इसमें हार्ड पेपर जो ओसिया वाला बैक पेपर होता है उसको डाल के तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले को, पैनल को रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल एहतियात से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एलसीडी को बिल्कुल एहतियात से रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती या ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना होता, ताकि आपकी जो एलसीडी है, आपका डिस्प्ले है, वो डैमेज नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो उतर चुका है बिल्कुल ईज़िली, आसानी से मैंने इसका जो डिस्प्ले वो उतार लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसका जो फर्स्ट ग्लास है, टूटा हुआ ब्रोकन ग्लास है, उसको उतारने वाला हूँ, उसको रिमूव करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर अभी टेप लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से टेप लगा लेता हूँ, जहाँ से टच जो ग्लास टूटा हुआ है वहाँ से मैं वहाँ पे अच्छे से टेप लगा लेता हूँ, ताकि जब वायर चलाऊँगा, वायर फेरते वक्त मेरा ग्लास जो बिखरेगा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए टेप लगाना बहुत ज़रूरी होती है, और मैं बिल्कुल अच्छे से इस पर टेप लगा लेता हूँ जहाँ से टूटा हुआ है। तो टेप लगाने के बाद अभी मैं इसका जो फ्रंट ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, उसको उतारने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लेड की मदद से गम जो लगी होती है, जिस साइड से मैं वायर को डालने वाला हूँ उस साइड से मैं गिलास को अपने को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। जो ग्लू गम लगी होती है उसको अच्छे से साफ़ करके गिलास की सफाई कर लेता हूँ, ताकि जो मेरी वायर है वो बिल्कुल ईज़िली, आसानी से गिलास के अंदर जा सके, गिलास के अंदर चली जाए और मैं अपने गिलास को उतार सकूँ। तो यहाँ पे आज इसका मैं जो लाइट पेपर है वो भी चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वायर को बिल्कुल एहतियात से वायर को अंदर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल एहतियात से वायर को अंदर डालना होता है, ताकि आपकी जो ऐनक है, पोलराइज़र है, ऐनक पेपर होता है, वो आपका कट नहीं जाए या वो डैमेज नहीं हो जाए। तो उसको बचा के बिल्कुल एहतियात से मैं वायर को डाल के तो यहाँ पे अपने गिलास को रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वायर को बिल्कुल एहतियात से 2-3 दफ़ा आगे पीछे लेके जाऊँगा और अपने गिलास को यहाँ पे मैं रिमूव कर लूँगा। जी, तो यहाँ पे ग्लास रिमूव हो चुका है। बिल्कुल ईज़िली, आसानी से मैंने ग्लास को रिमूव कर लिया है। तो ग्लास रिमूव करने के बाद, उतारने के बाद यहाँ पे अभी मैं जो ओसिया पेपर ऊपर लगा हुआ है मैं उसको उतार लेता हूँ। उसको अच्छे से उतार के तो अपनी एलसीडी है, जो डिस्प्ले है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो जल्दी जल्दी ये मैं एलसीडी की डिस्प्ले की सफाई कर लेता हूँ। इसका जो ओसिया पेपर है वो मैं उतार लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ।
जी, तो यहाँ पे मैं ओसिया पेपर को रिमूव कर चुका हूँ, ओसिया पेपर मेरा उतर चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी जो एलसीडी है उसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, जो ऊपर गम वगैरह लगी हुई है, ओसिया पेपर के नीचे वाली गम होती है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं ये मेरे पास एलसीडी क्लीनर है, पावर नेट वालों का एलसीडी क्लीनर है, मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो उसकी मदद से मैं यहाँ पे अपनी एलसीडी को, डिस्प्ले को अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी टिश्यू और एमपीसी की मदद से मैं ऊपर से सारा साफ़ कर लेता हूँ, बिल्कुल अच्छे से एलसीडी को अपनी को साफ़ कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले एलसीडी है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो अभी मैं सबसे पहले ऑन करके एलसीडी को, अपने डिस्प्ले को ऑन करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्प्ले को कड़े से बाहर निकाला और ऊपर से ब्रोकन टूटा हुआ जो ग्लास उतारा है, तो उस दौरान एलसीडी डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डिस्प्ले जो एलसीडी ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ऑन हो चुकी है और बिल्कुल ठीक है। तो आज इसके जो लाइट पेपर हैं वो वाटर डैमेज हुए हैं, तो इसके जो बैक पेपर, लाइट पेपर, वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इसको उतार लेता हूँ, उतार के तो इसके जो लाइट पेपर है, बैक पेपर है, उसको उतार के उनको रिमूव करके तो वो चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको आज मैं लाइट पेपर बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसानी से चेंज करना, बिल्कुल आसान ट्रिक वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके जो लाइट पेपर है उनका जो ये सोल्डिंग स्टिप लगी हुई है, मैं इनको लाइटों वाली लगी हुई है, तो यहाँ पे इनको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ उतार के। तो यहाँ पे अभी मैं पेपर रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एहतियात से पेपरों को रिमूव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मीडिया वाली साइड से मैं बिल्कुल एहतियात से पेपरों को उतार लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे एहतियात से उतारने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईज़िली मैं पेपरों को रिमूव कर चुका हूँ, मेरे पेपर रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे पेपर उतारने के बाद अभी मैं बिल्कुल एहतियात से एलसीडी को नीचे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर हाथ लगने से परहेज़ करना होता है, तो यहाँ पे मैं हाथ नहीं लगने दूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास न्यू लाइट पेपर है, बैक पेपर है। तो सबसे पहले मैं इसका जो बैक पेपर होता है उसको उतार के तो इनको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऊपर वाली साइड से बिल्कुल अच्छे से बराबर करके इसको बैठा लेता हूँ, अच्छे से एलसीडी को पेपरों के अंदर एडजस्ट करके लगा लेता हूँ। जी, तो यहाँ पे मेरे जो पेपर हैं, बैक पेपर, वो बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं, एलसीडी अंदर एडजस्ट हो गई है, लग गई है। तो यहाँ पे मैं जो इसकी जो स्टिप है अभी, लाइट वाली स्टिप होती है, लाइट वाला जो सोल्डिंग स्टिप होती है, मैं उसको लगा देता हूँ जहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे उसको मैं सोल्ड करके, पॉइंटों को सोल्ड करके तो उनको डिस्प्ले की जो स्टिप होती है उस पर लगा देता हूँ। जी, तो यहाँ पे मेरे जो लाइट पेपर है, बैक पेपर, वो लग चुके हैं। तो अभी मैं इसको ऑन करके दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि पेपर बिल्कुल ठीक लग गए हैं। पेपर लगाते वक्त या पेपर उतारते वक्त भी आपकी जो डिस्प्ले एलसीडी है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करके चेक भी कर लेता हूँ कि मेरी एलसीडी बिल्कुल ठीक है, डैमेज वगैरह तो नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीडी बिल्कुल ठीक है, डैमेज वगैरह नहीं हुई और पेपर भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट पेपर लग चुके हैं। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे फ़ोन चल चुका है, एलसीडी ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पेपर लग चुके हैं, बिल्कुल साफ़, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से पेपर लग चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसको उतार लेता हूँ, उतार के तो इसका जो आगे मुकम्मल ओसिया कर लेता हूँ, इसके ऊपर फर्स्ट ग्लास लगा के तो इसको मुकम्मल मैं ओसिया कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं अपने डिस्प्ले को, एलसीडी को दोबारा से अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर एलसीडी के ऊपर हाथ वगैरह लगे हुए हैं, लग जाते हैं। तो इसको मैं दोबारा से अच्छे से साफ़ करके तो इसके ऊपर जो ग्लास है, फर्स्ट ग्लास है, ओसिया ग्लास, उसको लगा लेता हूँ। तो साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं एलसीडी को उठा के कड़े के अंदर रख लेता हूँ, मैं बिल्कुल कड़े के अंदर एडजस्ट करके अच्छे से रख के तो इसके ऊपर अभी ओसिया ग्लास लगाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास ZNF वालों का ओसिया ग्लास है। तो यहाँ पे इसका मैं बैक पेपर उतारता हूँ, बैक पेपर उतार के तो नीचे वाली साइड से रख के कड़े में एडजस्ट करके हाथ की मदद से पकड़ के आगे को मैं लगा देता हूँ।
जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्लास है वो ऊपर लग चुका है। तो अभी मैं इसको ओसिया करने के लिए मशीन की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रेस वाले हिस्से में रखने वाला हूँ ताकि मैं एलसीडी और ग्लास को आपस में प्रेस कर सकूँ। तो यहाँ पे प्रेस वाले हिस्से में रख के तो मैं इसको भी चला देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरी एलसीडी है जो प्रेस होने वाली है, तो प्रेस हो चुकी है। इसको 20 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करके रखेगा। जी, तो यहाँ पे प्रेसिंग वाला काम मुकम्मल हो चुका है। तो अभी मैं इसको निकाल के डी बबल प्रेशर वाले हिस्से में रखने वाला हूँ। ये इसमें इसके अंदर जो हवा रह जाती है या छोटे छोटे बबल रह जाते हैं, वाइट बबल रह जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं इसको डी बबल हिस्से में रख के तो इसको चला देता हूँ। तो यहाँ पे डी बबल प्रेशर वाले हिस्से का मैंने 5 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो डी बबल प्रेशर वाले हिस्से में मैं इसको मुकम्मल तौर पे मुकम्मल ओसिया करने वाला हूँ। इसके अंदर जो बबल वगैरह, हवा वगैरह रह जाती है, उनको ख़त्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। तो अभी मैं निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एलसीडी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से ओसिया हो चुकी है। इसके अंदर कोई हवा वगैरह या बबल वगैरह नहीं रहा। तो यहाँ पे अभी इसको ऑन करके आपको चेक भी करवा देता हूँ कि मेरा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, ओसिया मुकम्मल से हो चुके हैं और जो मेरे पेपर है वो भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीडी ऑन हो रही है, डिस्प्ले ऑन हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से मेरा ओसिया हो चुका है, लाइट पेपर भी चेंज हो चुके हैं। तो सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।